हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइस, आज हम आपके सामने एक बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो के अंदर टोटल मैं आपको कराने वाला हूँ 30 MCQ और गाइस पूरी बुक से होने वाले हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये होगी कि सारे क्वेश्चंस PYQ के हैं। तो ऐसी वीडियो आपको जिसमें 30 MCQ जो कि सारे क्वेश्चन PYQ हैं, और उम्मीद ये है सर कि 30 में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बार बार घुमा घुमा के पेपर पूछ रहा है आपसे। तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना वीडियो में। आपको कुछ बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक के साथ खत्म करेंगे, कुछ बेहतरीन अप्रोच के साथ खत्म करेंगे, ताकि आपको वीडियो खत्म होने के बाद लगे कि हाँ यार कुछ पढ़ के आए हैं, दम है कुछ। ठीक है भाई, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसकी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उस लिंक पर जाके हमारा ये टेस्ट पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। आसानी से लगाओ क्योंकि पेपर बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बस अंतर क्या रहेगा सर? अंतर रहेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ क्लास में बैठ के वहाँ एग्जाम दोगे, सिर्फ ये अंतर रहेगा। घर का और क्लास का सेम पेपर होगा सर, सेम क्वालिटी का पेपर। ठीक है, अच्छा तो सर स्टार्ट करते हैं, बिना बातचीत करते हुए धुआं निकालते हैं आज पेपर का। पहला सवाल सर, पहला सवाल हमसे कह रहा है, एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक हमने पत्ता निकाला सर, किसमें? 52 कार्ड्स में से। इफ द इवेंट ई इज द कार्ड इज नॉट एन एस ऑफ अ हार्ट। मैं आपको समझा दूंगा, तो लिखना पॉसिबल नहीं, आपको पता है। आप एक काम करना, आप एक काम करना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, पेपर को डाउनलोड करना, उसके बाद आप लोग पेपर देखना, मतलब पेपर को डाउनलोड करने के बाद आप वीडियो देख सकते हो। भाई समझे मेरी बात? आपका टाइम कम खर्च होगा और आप ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो, ज़्यादा समझ सकते हो और बेहतर तरीके से। तो हमारे पास एक कार्ड है सर, जल्दी से पहला क्वेश्चन का धुआं निकालते हैं सर, बहुत जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है, हमारे पास सर 52 एक कार्ड है, 52 कार्ड का पूरा एक पैक है। इसमें से हमने क्या किया, एक कार्ड हमने निकाल के फेंक दिया। कौन सा कार्ड निकाल के फेंक दिया? एस ऑफ हार्ट। कौन सर? अब आप मुझे बताओ एस ऑफ हार्ट कितने होते हैं सर? एक होगा भाई। हार्ट जो है उसका एस कितना होगा? एक होगा। अब आप समझ कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए? तो आउटकम कितने हो गए सर? आउटकम के टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए सर? 51। तो एक पत्ता निकल गया, 51 हो गए सर। इसका मतलब पहले का ऑप्शन नंबर डी। दूसरे का बोलो सर, 2 प्लेयर संगीता एंड रेशमा प्लेयर टेनिस गेम, उनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी है सर PE इक्वल्स टू दे रखा है 0.62। आपसे बोला कि PE नॉट कितना होगा, तो आपको बहुत पता है। क्या पता है सर? नॉट के लिए 1 में से कर देंगे इसको माइनस, तो ये आ जाएगा 0.3, जो कि ऑप्शन नंबर हो गया बी, थर्ड। ऐसे कराऊंगा बेटा बहुत जल्दी। अगला बोला रिलेशन कौन सा सर? सही रिलेशन। तो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है सर? ट्रिक ये है कि सर आपने हमें बता रखा है कि 2 मीन। अच्छा, मीन के कितने मेथड है पेपर में? मीन के कितने मेथड आते हैं पेपर में? 2 प्लस एक मेथड किसका है सर? मोड का। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। क्या बच गया? मीडियन। ये हो गई हमारी फॉर्मूला याद करने की ट्रिक। मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप लोग। तो इसका मतलब इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए। चौथा वाला बोलो, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो मीन है वो 3n/5 है। इसका मतलब n + 1/2 = 3n/5। अब बोलो सर 3n, ये n + 1/2 क्या आ गया? ये सर हमारी सीरीज होती है एक 1 + 2 + 3 + n तक। तो उस सीरीज का हम उस सीरीज को ऐसे ले सकते हैं n + 1/2 की फॉर्म में। बात लोग हुई ना, तो 5n + 5 = 6n। तो n कितना आ जाएगा? ये देखो, ये इधर कूदेगा, ये इधर कूदेगा, कितना आ गया? 5। तो कौन सा ऑप्शन बता रहे हो आप मुझे सर? सी। पांचवा फॉर्मूला सर, द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 8 सेंटीमीटर। बेटा आपको इसको बताऊंगा बेहतरीन चीज सर, आपको सॉल्व नहीं करना, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं करना है। आपको डायरेक्ट आंसर कैसे करोगे? जब आपको इसका फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, तो आप हमेशा एक बात याद रखना बेटा, जब भी आपसे बोल दे कि हमें एरिया निकालना सर्कल का, जो कि किसके अंदर बना हुआ है, इस जो हमें एरिया निकालना है सर्कल जो कि किसके अंदर बना हुआ है? सर्कल के अंदर। तो आंसर आता है सर 2r²। क्या आंसर आता है? 2r²। अब आगे बढ़ा हमारा 8, तो 2 × 8 × 8, 8 × 64, 128। ऑप्शन नंबर बी, 6 वाला। द व्हील ऑफ अ मोटरसाइकिल इज ऑफ अ रेडियस 35। हमें दे रखी रेडियस 35 सेंटीमीटर। बेटा क्वेश्चन में लिखना हूं आपके सामने, अगर आप चाह रहे हो कि हम डाउनलोड कर रहे हैं, हम तो नहीं करेंगे, हम तो समझ लो तभी समझ आ जाएगा आपको। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर्मूला बताया कोई बच्चा सर? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपके साथ फॉर्मूला चला बता रहा क्या होता है सर? डिस्टेंस अपॉन 2πr। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? स्पीड टू टाइम। स्पीड कितनी है सर? 60 कहाँ है? 66।
इंटू सर 1000 इंटू 100। सर क्यों किया ये? क्योंकि सर हमें जो आगे रखी है उधर के सेंटीमीटर में, तो पहले हमने मीटर में, उसका लिया हम सेंटीमीटर में। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर 3 नंबर पूछने के लिए मिल सकता है बेटा, ध्यान से देखिए। अपॉन सर 2 इंटू 22/7 इंटू 35। बोलो कोई बातचीत तो बताओ मुझे। सर कोई बातचीत नहीं है। अच्छा सर अभी गलती कर दी आपने। क्या गलती कर दी सर? अभी आपने जो डिस्टेंस है ना, स्पीड टू टाइम होता है, ये आगे बातचीत, लेकिन आपसे बोला था पर मिनट। क्या बोला है? पर मिनट। और ये आपको स्पीड दे रखी है पर आवर में, इसमें दे रखी है पर आवर में। तो कितने का डिवाइड करेंगे? 160 का। 160 कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या नहीं है, सही बात है ना। इसमें गोली मार दो 5 बार, हट जा भाई, गोली मार दी। तो देखो इसमें इस एक जीरो से एक जीरो गया, ये कट गया 11 बार। तो क्या आ गया? 11 इंटू 1000 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 5। सही बात है बेटा। अच्छा इसमें गोली मार दी, 5 दूनी 10 होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मार दो गोली। अब ये आ गया 11 1 2 3 अपॉन 22। बात क्लियर हो गई है? तो मुझे लगभग लग रहा है आंसर आएगा 500। 22 पंजे 110, कितना आंसर आएगा? 500, जो कि ऑप्शन नंबर होगा सी। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए कैसे हम कैलकुलेट करने वाली चीज। ए लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इनटू 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सीकेंड। क्या बोलते हैं? सीकेंड। सर ये चीज हमारे पास सर्कल है, ये एक लाइन है और एक हमारे पास ये है, अंतर है दोनों में, इंटरसेक्टिंग सीकेंड और ये कॉर्ड। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। 8 का बोलो सर, 8 का 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ आर रेडियस दे रखी है 3 और 5 दे रखी है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा। एक बड़े वाले की दे रखी है हमें 5 और ये दे रखी है हमें 3। हमसे पूछ रहा है सर ये हमसे पूछ रहा है ये बातचीत। तो ये बातचीत ये कितनी होगी बेटा? बड़े वाले की 5, ठीक है, और अंदर कितनी होगी 3, तो ये कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। तो 4 2 जा 8, 2 जाएगा सर 4 यहाँ तक और 4 यहाँ तक। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए। अब तुम बोले सर ये 8 कैसे हो गया? क्योंकि बेटा ये आधा होता है, आधा, ठीक है, ये थ्योरम होगी आपकी बुक में, होगी नहीं है सर, ठीक है। अगला सवाल, द सेट ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ऑफ अ, इसमें थोड़ा सा ऐसा बोला है कि हमारे पास एक टावर है, उसकी जो है ना क्या बोलते हैं उसको, शैडो, वो 40 मीटर लॉन्गर है। तब जब हमारा एंगल चेंज हो रहा है तो बहुत सिंपल है, बना दो टावर, बना दो इसकी शैडो। सर 40 मीटर लॉन्गर ये हो गई मेरी, कब? जब ये 60 है, कभी जब ये 30 है। इसको मान लेंगे y और इसको मान लेंगे x। तो हो जाएगा पैरेललिटी वाला ट्रायंगल, तो tan 60 इक्वल्स टू x अपॉन y। तो ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा √3 x अपॉन y। बोलो सही बात है? सही बात है, सही बात है बिल्कुल। अब ये tan 30 कितना हो जाएगा सर? tan 30 बराबर क्या हो जाएगा? x अपॉन 40 प्लस y। सही बात है ना? तो ये हो जाएगा 1/√3 बराबर x अपॉन 40 प्लस y। अब यहाँ से काम करेंगे, हमें x चाहिए, y को फेंकेंगे x अपॉन √3 से, x अपॉन √3 से। जब आप ये वैल्यू पुट करोगे ना तो आपको आंसर आई थिंक मिलेगा 20√3, ऑप्शन नंबर बी। अब मैंने सॉल्व तो नहीं किया कि आपको पता है हमारे पास टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम का मतलब मैं चाह रहा हूँ आपकी कम टाइम में आपकी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बात क्लियर हो गई है? ठीक है, बहुत सही सर, मैं रफ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। नेक्स्ट बातचीत सर, उसके बाद हम सारा क्वेश्चन नंबर मैं डाटा लिखूंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में हमसे बोला मैंने सेट ऑफ अ पोल 7 h मीटर्स इज हाइट इज √3 मीटर वन। इसका मतलब तो समझे, ये h है, ये √3 h है, इसका मतलब h अपॉन √3 h कट गया 1/√3। 10 में किसकी होती है सर? 30 की, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे आंसर करनी है आपको 11 वाला। If sin a plus sin square a equals to 1, sin a plus sin square a equals to 1, आपसे बोला सर कि cos square a, क्वेश्चन ठीक कर लेना बेटा, इसमें थोड़ा सा एरर आ गया है, ये सही है, सही बात है ना। तो अब आप बताओ सर sin a बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस sin square a, तो ये हो जाएगा sin a बराबर cos square a। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ मैं? sin a प्लस, अगर मैं स्क्वायर बोथ साइड कर दूं यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा sin स्क्वायर। और ये वैल्यू किसकी है सर? 1 की। कहाँ गया? और ये रहा। तो कौन सा ऑप्शन सही बता रहे हो आप लोग मुझे? पहला वाला। अगला बोलो
इफ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, फिर राइट एंगल ट्राइंगल है जो ये कहाँ पर है, सी पर, इसका मतलब ए बी और सी ये राइट एंगल है। हमसे बोला cos a प्लस बी क्या होगा। अब मुझे ये बताओ आप लोग कि 90 है तो इनका सम कितना होगा 90, a प्लस बी का सम 90, 90 cos 90 कितना होता है 0। ऑप्शन नंबर ए 13 में 6। ये बहुत आसान सवाल है। ट्रिक सुन लो बेटा, ट्रिक सुन लो, ट्रिक सुन लो, ट्रिक किसकी ट्रिक है सर, पैरेललोग्राम की वर्टेक्स निकालने की शॉर्ट ट्रिक है। सपोज करो जब हमें ये दे रखा हो ऐसा था पैरेललोग्राम दे रखा है, ये हमें दे रखी है 6,1 और हमें ये दे रखी है 8,2 और हमें ये दे रखी है 9,4 और हमें ये दे रखी है 3,3। बेटा ये शॉर्ट ट्रिक कब काम करेगी, काम तब करेगी जब से हमसे पैरेललोग्राम में किसी भी अननोन वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकल पाएगा। एंड पैरेललोग्राम में, रेक्टेंगल में, मतलब क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी सही, ठीक है। अब करना क्या है, करना ये है सर, मुझे चाहिए पी के पास कोऑर्डिनेट बोलते कौन कौन से हैं, एक्स एक्सिस वाले, क्योंकि पी एक्स एक्सिस है आपस में, फिर ये पास में और ये पास में, इनको आपस में ऐड कर लो। 9 और 6 बोलो कितना हो गया 15, दूर कौन सा है 8, माइनस करो कितना आ गया 7, ये आंसर है। अच्छा आपको अगर चेक करना है कि 3 आया नहीं आया, सही है गलत है, 4 और 5, 4 और 5 में से टूट गया 3। मुझे उम्मीद है कि आप ये शॉर्ट ट्रिक सीख गए होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा लगा रहे हो फिर आप लोग इसमें सी 14 बोलो। The distance of the point 2,4 from the x axis, याद है ट्रिक, x बोलेगा तो कौन सा क्या लगाना है y बोले तो कौन सा 4 बोले तो ऑप्शन नंबर बी 15 बोलो। 50 the sum of the first 5 multiple of 3, sum of first 5 multiple of 3 मतलब 3 6 9 12 15 ये लगाना है। तो आंसर बोल देंगे 45 बोले तो ए ऑप्शन। 16 में बोला है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो लास्ट से बोला 20th टर्म, 20 का मतलब हो जाएगा a20 मतलब a प्लस 19d, बट लास्ट से बोला तो हो जाएगा माइनस। बोलो समझ गए, समझिए a बोल दो 253, क्योंकि जब हम AP को उल्टा करेंगे लास्ट टर्म निकलवाने के लिए हमें AP उल्टी करनी पड़ती है। माइनस 19 इंटू या d कितना दे रखा है, d दे रखा 5, हो जाएगा 253 माइनस 95, जो कि आंसर आएगा आई थिंक 158। तेरह में पास 8 यहाँ चाहिए 4 और 4 चाहिए, सही है। तो ऑप्शन नंबर आ गया कौन सा सर, डी ऑप्शन। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। आर पूछना है इसके रूट्स कैसे होंगे, d निकाल दो इसका, तो b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4। अब देख पा रहे हैं कि 1 माइनस का 32 हो जाएगा, जो नेगेटिव का मतलब नो रियल। ऑप्शन नंबर डी लगाओ 18। 1/2 इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले ये सवाल आपको पेपर में देखने के लिए, तो इसलिए आप थोड़े ऐसे क्वेश्चन के लिए सावधान रहना, ठीक है। इसमें आपसे बोला है कि हमसे x² माइनस mx माइनस m/4 बराबर 0, इसका एक 0 दे रखा है हमने। अब आपसे बोला n की वैल्यू, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 माइनस mx माइनस 5/4 बराबर 0, तो ये हो जाएगा माइनस 4/4 बराबर हो जाएगा mx। कैसे माइनस करेंगे इसको इसमें से, तो हो जाएगा -1 m बराबर आ जाएगा -1। ओहो नहीं माइनस x की वैल्यू 1/2 लगाओगे आप, ये गलती हो गई। x से 1/2 यहाँ m/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -4/4 इक्वल टू माइनस m/2 नहीं सर प्लस, तो ये वैल्यू इधर आ गई, -1 आ गया, इंटू 2 करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2। ऑप्शन नंबर कौन सा है सर, बी 19। m² माइनस mx सही तो है ना, 1/2 m/2 माइनस ये वैल्यू इधर आ गई प्लस हो गई, ये वैल्यू -4 माइनस 1 हो गया, सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ऋतु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। बेटा इस बार आप देख लें एक बार, क्या पता 2 या 3 नंबर में आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन मैंने ऐसे भी दिए जो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है प्लस, तो स्पीड क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड तो हमें क्या निकालना है टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस कितनी है 20 अपॉन डाउनस्ट्रीम में x प्लस y, और टाइम कितना है 2, इसमें गोली मार दो 10 बार, तो इसका मतलब x प्लस y कितना आ गया 10। तो ट्रिक क्या मिल गई, ऐसा आंसर, ऐसा ऑप्शन में आंसर आने वाला है जिसका सम 10 आ रहा हो। 10 का पहले का नहीं आ रहा, दूसरे का नहीं आ रहा, तीसरे का 6,4, ऑप्शन नंबर सी 20। बोलो आगे सॉल्व भी नहीं किया, सॉल्व करना तो कर लो। अब ये आगे डाउनस्ट्रीम, अब स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगी, टाइम दे रखा है 2 घंटे का, अब स्ट्रीम हो जाएगी 4 4/x - y,
2 से 2 गोली मार दी तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 2 आ गया। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 20। द पेयर ऑफ इक्वेशन x बराबर a एंड y बराबर b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस व्हिच आर, हम हमसे बोला एक x बराबर a लाइन जा रही b बराबर b है, यहां पे कटेंगे इसको क्या बोलेंगे a का मतलब ऑप्शन नंबर डी। 21 आ जाओ 21 में द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डी पॉजिटिव है तो बच्चा फंसता है, उसे ये पता है रियल होते हैं, लेकिन ये पता रियल और अनइक्वल होते हैं। रियल और इक्वल कब होंगे जब सर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस एज अ -25 जीरोस एज अ हमें नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बताने जिनके जीरोस -25 हो जाए। अरे सर सिंपल सी बात है, इसके तो हमेशा ऑप्शन आएगा डी। बोले तो मोर देन 3 क्योंकि 3 से ज्यादा, बोले तो यार बहुत सारे हो सकते हैं, क्यों कभी हम कोएफिशिएंट चेंज कर देंगे उनका, कभी हम उसमें देखो अभी जैसे मैंने आपसे बोला x² - 5 + 6 अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऐसी तो हो जाएगी, ये नहीं समझे। अगर 3 अब की बार में 5 से कर दूं तो ऐसे हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आने वाला है बेटा। 5 कॉमन ले लो, बात तो करा कोई बड़ी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड 70 and 120 लीविंग अ रिमाइंडर 5 and 8 ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो 70 और 125 को डिवाइड कर दे और लीविंग रिमाइंडर हो, किसका लीविंग रिमाइंडर क्या हो 5 और 8। तो मेथड क्या हो सकता है कि आप सबसे पहले उन डिवाइड वालों को माइनस कर लोगे रिमाइंडर में से, तो ये हो जाएगा 70 - 5 और 125 - 8 दोनों का क्या निकालेंगे एचसीएफ। ट्रिक क्या होगी, ट्रिक होगी ऑप्शन में देख लो 13 का भाग करो 70 में, 13 पंजे 65, 5 बच रहा है, ऑप्शन नंबर ए लगा दो 24। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर क्या निकालना है एलसीएम, एलसीएम में दोनों निकाल दी भैया आपने, सुन लो ट्रिक फॉर एलसीएम, ट्रिक फॉर एलसीएम। बेटा जब भी आपसे एलसीएम कैलकुलेट कराए आपको लग जाएगा p = ab² और q = a³ बट जब भी आपको एलसीएम फाइंड कराए इस शॉर्ट ट्रिक को आप यूज कर सकते हो। एलसीएम क्या आने वाला है ये चेक करो, एलसीएम का लोएस्ट क्या लीस्ट कॉमन फैक्टर, फिर आप उल्टा कर दो इधर, आप उल्टा कैसे कर दोगे, बड़ा नंबर लो a और a³ में बड़ा कौन है सर a³, b² और b में बड़ा कौन है सर b², ऑप्शन नंबर ये वाला है, सही है समझे मेरी बात, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है ये सर, ऑप्शन नंबर ए सी 25। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरोस बोला है पॉलिनोमियल के, इस तरफ करते हैं यार, जीरोस बोला है पॉलिनोमियल के जीरोस आने वाले हैं इसके ऑप्शन नंबर बी। कैसे सर x² - 3x - 3m m + b चेक कर लो, इसमें गलती है इसमें चेक करो। अरे मैं तेरे से बोला था यार x² - 3x - 3m ही आएगा ना, स्पेशली बात है हाँ अब सही ठीक है, अब सही है ना पक्का, हाँ ठीक है अंदर अंदर वाला साइन चाहिए तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब एक काम करते हैं, इसको लिखेंगे x² माइनस में चाहिए, देखो मुझे चाहिए 3x माइनस का 3m माइनस का 9 कर दो उसको, एक काम करो उसके ऐसे रहने दो, एक आसान तरीका बताता हूँ आपको, x² माइनस अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ m + 3 + m x - 3 m + 3। अब तुम लोग ये कैसे कर दिया आपने, अंदर में करूँगा मल्टीप्लाई तो मुझे मिलेगा 3 नंबर -mx और +mx कट जाएंगे आपस में, -mx और +mx कट जाएंगे आपस में, तो -3x ही मिलेगा। अब देखो अब इसमें से x कॉमन ले तो क्या बचेगा x - m - 3, ये अंदर वाला माइनस हो जाएगा और यहाँ से m कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x - 3m, यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से x को यहाँ से m कॉमन लेंगे, यहाँ से m कॉमन ले लेंगे ना, क्योंकि भाई यहाँ से हम जब m कॉमन लेंगे ये तो कांस्टेंट है, इसको तो लेंगे नहीं, x कॉमन भी लेंगे। एक काम करो फिर कुछ गलती होती है क्या, 3m m + 3 तो ये हो जाएगा mx - 3x ये आ गया +mx ये आ गया, इस ऐसे में m कॉमन ले लेता हूँ ना, तो m कॉमन लूँगा तो x - m - 3 बचेगा, mx - m²
इसका मतलब एम आना चाहिए, इसका मतलब यहाँ एम आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन में लग रहा है भाई, इसका मतलब यहाँ एम आना चाहिए, एम, तो इसके साथ एम आना चाहिए, यहाँ पे एम कर दिया तो आप तो बजा देख लियो पक्का यार, तुम वीडियो बनवा रहा है दिमाग। ठीक है, ये आपका ऑप्शन आ गया। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। समझ में आया, बात समझ आई, फैक्टर कर लिए मैंने, इसको गुणा कर दिया, प्लस माइनस देख लेना आप लोग। ठीक है, पहला सवाल, इफ वन इज अ जीरो तो बोल लो ए किसका जीरो है, पहले बतानी ए की वैल्यू, बतानी ए की, जल्दी बोलो सर। ए की वैल्यू बतानी है, इसका मतलब x के बराबर 1, तो a ठीक है -3 a -1, a -1 और ये है x की वैल्यू क्या है 1, तो 1 में से 1 क्या 0 नहीं। एक काम करो बेटा, यही तो लॉजिक है सवाल में, x -1 लॉजिक। तो पहले सॉल्व करो, थोड़ा सा इक्वेशन को मॉडिफाई करो, थोड़ा सा इक्वेशन को मॉडिफाई कर लो बेटा। ये क्वेश्चन बड़ा तगड़ा है, तो उसको बड़ी डाल दिया भाई, यहाँ बच्चा फंसेगा पक्का। थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर लो ना, ax स्क्वायर -3a + 3 और ब्रैकेट में ये यहाँ जो चल रहा है ना, ये -3, काम करो माइनस ही तो इसमें से सही है ना, x -1, तो ax स्क्वायर -3ax + 3x - 1 अब रखो सर x ही 1, तो a -3a + 3 - 1 बराबर 0, तो हो जाएगा -2a बराबर 2 -2, ये आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा लगा लो सर, पहला 27 सवाल। 27 वाले सवाल में देखो हमसे एंगल बी दे दिया, एंगल ई के इक्वल, एंगल एफ दे दिया, एंगल सी के इक्वल, ए बी इज इक्वल टू 3DE, तो क्या पता चले ये सिमिलर है बट नॉट अ कॉन्ग्रुएंट। ऑप्शन नंबर बी 28। ABC है सिमिलर, देखो ये ट्राई करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मैंने इसको दे दिया ABC और मैंने इसको दे दिया DEF। अब मेरे से इसने बोल दिया कि AB/DE मतलब ये वाली साइड ये, और BC/FD ये वाली, और FD ये वाली, तो इसका मतलब ये वाली एंगल इसके इक्वल होनी चाहिए, तो एंगल B बराबर एंगल D। ऑप्शन नंबर सी 29 तक मैंने आपको बता रखा है। कोसेक थीटा -cot थीटा इक्वल्स टू a, देख लो बेटा जिन बच्चों को नहीं पता, कोसेक थीटा -cot थीटा बराबर a होता है, तो कोसेक थीटा प्लस cot थीटा बराबर होता है 1/a, उल्टा हो जाता है उल्टा, तो 3/3 का उल्टा कितना हो जाएगा c 30। इस वाले में उल्टा हो जाता है, sec थीटा -tan थीटा इक्वल्स टू a, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1/a, माइनस प्लस 1 कर जाएगा -1 -1 का उल्टा -1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ये है यार, हाथ दुख गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, मेहनत करिए यार, मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। बता रहा मुझे कमेंट करके यार, आप बताते नहीं हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, बस हमें भी अच्छा लगे, मोटिवेट होना चाहिए यार। देखो मेरा सिंपल सा प्रॉब्लम ये है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक उस हिसाब से वीडियो पॉपुलर होने के साथ होनी चाहिए, थोड़ा सा जान मानते हो तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। ध्यान रखो अपना, मेहनत करो, पक्का मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द बेहतरीन वीडियो के साथ। जब तक के जय हिंद।